तो हे गाइस, एनिमी वॉइस फायर में आपका स्वागत है। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सैन जो कि ऑर्गेस से लड़ते हुए एक पंच में ऑर्गेस को हरा चुका था और अब आगे तभी हम देखते हैं कैरम को, जो कि अपने शैडो में आते हुए सैन से पूछते हुए कहती है साइमन ऑफ लिमिया, ये कैसा नाम है। तभी सैन कैरम को बताते हुए कहता है मैं अपना रियल नेम यूज नहीं कर सकता। फिर कहता है क्या तुम भूल गए कि मैं एक ड्यू गॉड का सन हूँ। तभी कैरम सैन से कहती है क्या फायदा, तुम तो अपना फेस रिवील कर चुके हो। तभी सैन कहता है मैंने सुझाव दिया है। तभी कैरम चिढ़ते हुए कहती है क्या सुझाव? ओ तो वो ब्लैक हेड गॉड तुमको एक और पावर दिया है ना, सुझाव, जो कि लोगों को कलाकार को व्यक्तिगत रूप से पहचानने में मदद करेगा, लेकिन बाद में ये फेस किसी को याद नहीं रहेगा। फिर सब ठीक है, मुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, तो फिर मैं अब सोने जा रही हूँ। तभी सैन अपने हाथ को स्ट्रेचिंग करते हुए कैरम से कहता है मैंने तुम्हें कभी ऐसे चिंता करने वाली कभी नहीं समझा। तभी कैरम भी भड़कते हुए कहती है कौन कहता है कि मैं चिंता कर रही हूँ। तभी हम देखते हैं ऑडियंस में से एक पर्सन को, जो कि लॉर्ड गुटर, जो कि सैन को रिंग के अंदर देखते हुए हंसते हुए कहता है साइमन ऑफ लिमिया, बहुत अच्छा, मेरे लाइक का कोई ओपोनेंट है। ये बेहतर होगा कि तुम मुझे डिसअपॉइंट ना करो शिमोन। तभी यहाँ से सीन चेंज होकर हमें होटल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काउंटर पे खड़ी हुई लेडी, जो कि अपने हाथ बांधते हुए सामने वाले से पूछते हुए कहती है मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ मैम। तभी हम देखते हैं एक लेडी को, जो कि काउंटर के सामने खड़ी हुई लेडी को चिल्लाते हुए कहती है मैं जल्दी करना चाहती हूँ, मैं यहाँ जरूरत से ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहती हूँ। तभी हमें इस लेडी के बारे में थोड़ा सा बताया जाता है, जो कि इस लेडी का नाम डेल किया है और ये एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट की बॉस है, लेडी डेल किया, जो कि बहुत गुस्से में होती है और सामने काउंटर में खड़ी हुई लेडी को चिल्लाते हुए कहती है मुझे वो लड़का चाहिए जिसने आज मेरे घर पर तमाशा खड़ा किया और मुझे पता है कि वो यहाँ पर ही है। तभी काउंटर पे खड़ी हुई लेडी कहती है मुझे नहीं पता कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए, और क्या आप यहाँ पर परेशानी खड़ी कर रही हो। तभी लेडी डेल किया चिढ़ते हुए कहती है क्या तुम चाहते हो कि मेरे लोग इस चीज में इन्वॉल्व हो, तो मेरा सुझाव है कि तुम यहाँ से बाहर चले जाओ। तभी हम देखते हैं काउंटर में खड़ी हुई लेडी को, जो कि अपने पास से नाइफ निकालते हुए कहती है मैं इसे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, खासकर कोई हमारे गेस्ट इसमें इन्वॉल्व हो। तभी लेडी डेल किया गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है तो मुझे पता था वो यहीं है करके। तभी लेडी डेल किया के गार्ड पीछे से आवाज लगाते हुए कहते हैं हमें तो बस आपके ऑर्डर का इंतजार है मैडम। तभी काउंटर में खड़ी हुई लेडी, जो कि अपने मन में सोचते हुए कहती है तो आखिरकार वो लड़का मुसीबत खड़ी कर गया है, ये तो बहुत ही सिरदर्द है, मैं क्या करूं। तभी पीछे से एक आवाज आती है, जो कि सैन पीछे आ चुका होता, मुझे माफ करना लेकिन क्या आप मुझे ढूंढ रहे हो। तभी हम देखते पूरे गार्ड्स को, जो कि पीछे मुड़ते हुए सैन की तरफ ही देख रहे होते हैं। तभी हम देखते काउंटर में खड़ी हुई लेडी को, जो कि थोड़ा शॉक होते हुए कहती है क्या वो कब। फिर सैन से पूछते हुए कहती है सर तुम वहाँ कब से खड़े हो। तभी हम देखते हैं सैन को, जो कि बड़ी एटीट्यूड में पूरे गार्ड के बीच में से अपने जेब में हाथ रखते हुए काउंटर की तरफ आ रहा होता है और बताते हुए कहता है जब से ये लोग यहाँ आए हैं, जब से लेके अब तक। और लेडी दिलगिया के सामने आके खड़ा होने के बाद कहता है तुम इतना तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो, जबकि तुम मुझसे डायरेक्ट ही बात कर सकते हो। तभी हम देखते हैं लेडी दिलगिया को, जो कि जैसे ही सैन की तरफ देखो तो सैन को देखते ही एकदम से खो ही जाती है। तभी सैन को देखते हैं, जो कि अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है अगर मैंने किसी तरह से आपको ऑफेंड कर दिया हूँ तो मुझे माफ कर देना, लेकिन उसने मुझे पहले उकसाया था। तभी हम देखते हैं लेडी दिलकिया को, जो कि जल्दी से सैन का हाथ पकड़ते हुए कहती है क्या आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं। ये बोलते हुए सैन के हाथों को एकदम से सहलाने लगती है। तभी सैन अपना नाम बताते हुए कहता है साइमन। तभी वो लेडी सुनने के बाद एकदम से खुश होते हुए कहती है ये कितना प्यारा नाम और कितना बड़ा नाम है। तभी हम देखते हैं काउंटर पे खड़ी हुई लेडी को, जो कि लेडी दिलकिया को सैन के साथ ऐसा फ्लर्टिंग करता हुआ देख के मुंह बनाते हुए कहती है वो तो बस एक लड़का है और तुम जो उसके साथ कर रही हो वो गलत है। फिर सैन को आवाज लगाते हुए कहती है सर आपको उन लोगों के साथ इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। फिर बुलाते हुए कहती है प्लीज आप यहाँ आ जाइए। तभी सैन भी हाथ दिखाते हुए कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इस चीज को हैंडल कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो लेडी को, जो कि घबराते हुए चिल्लाते हुए कहती है नहीं वो लेडी बहुत खतरनाक है। तभी हम देखते हैं वो लेडी को, जो कि अपने पास से एक कार्ड निकालते हुए कहती है ये मेरा कार्ड है, ये बोलते हुए सैन के हाथ में दे देती है। फिर कहती है आई होप कि हम दोनों के बीच एक डीपली बातचीत हो सकती है। तभी सैन वो कार्ड को देखते हुए कहता है दिल की बार, और वो भी समझदार स्पेशल गेस्ट के लिए। तभी सैन वो कार्ड को देखते लेडी के बारे में सोचते हुए कहता है वो लेडी का क्या प्रॉब्लम है। तभी हम देखते हैं वो लेडी को, जो कि वहाँ से जाते हुए अपना हाथ हिलाते हुए सैन को बताते हुए कहती है आई होप कि तुम वहाँ मिलोगे, और एक प्यारी से स्माइल करते हुए वहाँ से चले जाती है। जबकि हम देखते हैं सैन और काउंटर पे खड़ी हुई लेडी को, वो लेडी को जाता हुआ देख के मुंह बनाने लगते हैं। तभी सैन वो लेडी का दिया हुआ कार्ड फाड़ते हुए कहता है क्या उन लोगों ने मुझे उकसाया नहीं था। तभी काउंटर में खड़ी लेडी मुंह बनाते हुए कहती है क्या मैंने तुम्हें पहले ही वार्निंग नहीं दी थी, और मैंने ये भी सुना हो कि तुम केज रिंग के अंदर जाकर फाइट भी लड़े थे और उस मैच को जीत भी गए हो। तभी सैन ये सुनने के बाद कहता है मैं देख रहा हूँ कि ये बातें बहुत तेजी से फैल रही है। तभी वो लेडी भी मुंह बनाते हुए कहती है ये तो एक छोटा सा स्मॉल टाउन है। तभी सैन ये सुनने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तभी वो लेडी सैन को जाता हुआ देख के अपना टोन मारते हुए कहती है और तुम उस लेडी के बार में रुकने की सोचना भी मत। तभी सैन ये सुनने के बाद थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है मैं ऐसी जगह कभी रुकना नहीं चाहूंगा। तभी वो लेडी सैन को ऐसा जाता हुआ देख के अपने मन में कहती है क्या वो इस बात के लिए शर्मिंदा था, ओह कितना क्यूट है। तभी हम देखते हैं कोने में खड़ी एक लेडी को, जो कि वहाँ खड़े होकर सब ड्रामा देखने के बाद कहती है दिलकिया को इस तरह से पीछे हटते हुए देखना ये वाक्य में एक रियल साइन है और ये सौभाग्य की बात है। तभी हम देखते हैं काउंटर पे बैठी हुई लेडी को, जो कि जल्दी से पीछे मुड़ते हुए कहती है लेडी लिंडसे। तभी हमें बताया जाता है लेडी का नाम लिंडसे लियालो है और ये लेडी लेमर्स्टर केज की बॉस है, और गाइस सैन यही लेडी को ढूंढ रहा है। तभी लेडी लिंडसे कहती है ऐसा लगता है कि तुम उसके बहुत करीब आ चुके हो, इस साइमन ऑफ लिमिया के। तभी हम देखते हैं काउंटर पे बैठी हुई लेडी को, जो कि जल्दी से खड़े होते हुए रिस्पेक्ट देते हुए कहती है मैं बस सिंपल ही अपने कस्टमर की सिर्फ केयरिंग कर रही
हूँ माय लेडी। तभी लेडी लिंडसे कहती है उसे पर्सनली एडवाइस देकर। तभी काउंटर पे खड़ी हुई लेडी नर्वस होते हुए कहती है मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, वो तो एक सिंपल सा लड़का है। तभी वहाँ पर गुतर आते हुए कहता है तुमने क्या कहा, वो सिंपल सा एक लड़का? फिर कहता है तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रही हो लीजा। तभी हमें पता चलता है जो काउंटर में खड़ी हुई लेडी है उसका नाम लीजा है करके, और लीजा और गुतर एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। तभी लीजा गुस्से से गुतर को चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ कदम रखने की। तभी हम देखते हैं गुतर को जो कि अपना एक हाथ जेब में डालते हुए बड़े एटीट्यूड में एक स्माइल करते हुए अपना दूसरे हाथ को दिखाते हुए कहता है बहुत समय हो गया हम मिले नहीं। फिर कहता है इस जगह ने बहुत अच्छे दिन देखे हैं। फिर लीजा से कहता है क्या ये समय नहीं है इस जगह को सजाने के लिए कुछ कॉइन खर्च किया जाए। तभी लेडी लिंडसे कहती है गुतर को मैंने ही यहाँ पर बुलाई हूँ। तभी लीजा हैरान होते हुए कहती है क्या, लेकिन क्यों? तभी लेडी लिंडसे कहती है मैं चाहती हूँ कि लीजा तुम गुतर के लिए फाइट अरेंज करो। तभी हम देखते हैं लीजा को जो कि उसका रिएक्शन एकदम चेंज हो गया होता है। वो एकदम से हैरान होते हुए कहती है लेकिन मैम गुतर को लॉन्ग टाइम के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था, लेकिन अब वो किसके साथ फाइट करेगा। तभी हम गुतर को देखते हैं जो कि अपने तरफ इशारा करते हुए कहता है साइमन ऑफ लिमैया, मैं उससे फाइट करना चाहता हूँ। तो फिर तुम इस बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम्हें पैसे की मीठी खुशबू नहीं आ रही है। तभी यहाँ से सीन चेंज हो गया, हमें एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी दिल किया चिल्लाते हुए कहती है हाँ नहीं ये भी गलत है। तभी हम बाहर खड़े दो पर्सन को देखते हैं जो कि वो डोर की तरफ ही देख रहे होते हैं, जो कि लेडी दिल किया जो कि गुस्से से चिल्ला रही होती है। तभी उनमें से एक पर्सन कहता है लेडी दिल किया अपने होश में नहीं है। तभी सेकंड पर्सन कहता है मुझे बस इतना याद है कि जब हम वहाँ गए थे लेडी दिल किया ने कहा था कि ये श्योर है कि वो लड़का अपने पैर पे ना चल पाए। तभी फर्स्ट पर्सन हंसते हुए कहता है ऐसा लगता है कि इस बार वो किसी के प्यार में मनमोहित हो चुकी है। तभी सेकंड पर्सन कहता है वो उसे यहाँ लाने के लिए जो भी करना होगा वो करेगी। तभी फर्स्ट पर्सन कहता है हाँ जरूर वो बेशक ऐसा करेगी और वो तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक उसे वो चीज नहीं मिल जाता। फिर डोर की तरफ देखते हुए कहते हैं वो बेचारा लड़का, ये शुक्र है कि हम वो नहीं है। तभी हम लेडी दिलकिया को देखते हैं जो कि पेपर को फेंकते हुए कहती है हाँ ये भी नहीं है, ये मुझे क्या हो गया है और मैंने उसे अभी ही देखा है लेकिन मुझे उसका फेस क्यों याद नहीं आ रहा है। क्यों? फिर रोते हुए कहती है मैं उसका फेस क्यों याद नहीं कर पा रही हूँ। ओह वो ब्यूटीफुल फेस, क्यों उसका फेस मेरे जहन में क्यों आ रहा है और मानो कि उसका फेस अंधेरी परछाइयों में छुपा हुआ है और क्यों मुझे तुम्हें देखने की इच्छा हो रही है साइमन ऑफ लिमैया। तभी यहाँ से सीन जो कि हमें रात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर सैन बाहर निकला होता है और दिल के बाहर के बारे में सोचते हुए कहता है जहाँ पर अल्कोहल उमेन और गैम्बलिंग होता है और ये जगह लैम्बर्स्टन का एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट है। फिर जगह को देखते हुए कहता है मैं निश्चित रूप से उस जगह नहीं जाऊंगा और मुझे लगता है कि उस लेडी दिलकिया के बारे में कुछ तो गड़बड़ है। तभी हम देखते हैं वो लेडी दिलकिया को जो कि सैमन का हाथ पकड़ते हुए कहती है ओ माय लॉर्ड सिमोन, और उसके बारे में ये भी रूमर अफवाह है कि उसकी पसंद बहुत अजीब होती है और वो जो चाहती है वो उसे पाने के लिए हद पार कर देती है। फिर सैन वहाँ से मुड़ते हुए तेजी से जाते हुए कहता है मैं लेडी लिंडसे पर अपनी इन्वेस्टिगेशन फिर और करना चाहूंगा। सैन ये बोलते हुए जैसे ही जा रहा होता है तभी हम देखते हैं एक छोटी सी लड़की को जो कि सैन उसी को टकरा जाता है और बच्ची के हाथ में सिगरेट से भरा हुआ बॉल नीचे गिर जाता है। तभी बच्ची नीचे गिरते हुए कहती है ओ नहीं। तभी सैन वो बच्ची से पूछते हुए कहता है क्या तुम ठीक हो। तभी वो बच्ची भी डरते हुए घबराते हुए कहती है मुझे माफ कर देना माय लॉर्ड। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि मुंह बनाते हुए कहता है तुम मुझसे माफी क्यों मांग रही हो। तभी सैन वो बच्ची के हाथ से नीचे गिरा हुआ पैकेट को उठाते हुए कहता है क्या सिगरेट। तभी सैन सिगरेट के पैकेट को जमा कर एक बॉल में रखते हुए वो बच्ची से पूछते हुए कहता है क्या तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। फिर कहता है दरअसल मुझे माफी मांगनी चाहिए तुमसे। तभी वो बच्ची रिप्लाई देते हुए कहती है माय लॉर्ड मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर जमीन में सर झुकाते हुए कहती है मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आपकी ऐसी उदारता पर माय लॉर्ड। तभी सैन बच्ची को ऐसा करता हुआ देख के चिल्लाते हुए कहता है ऐसा मत करो। तभी सैन वो सिगरेट के बॉल को वो बच्ची को देते हुए कहता है ये सिगरेट के पैकेट तुम्हारे पास बहुत है, क्या तुम इसे सेल करती हो। तभी वो बच्ची कहती है हाँ और ये ग्रे मर्चेंट ग्रिल की हाई क्वालिटी का सिगरेट है, क्या आप एक लेना चाहोगे। तभी सैन सुनने के बाद कहता है मैं स्मोकिंग नहीं करता हूँ और सिगरेट पीने से कैंसर होता है। फिर अपने मन में सोचते हुए कहता है ग्रे मर्चेंट गिल्ड, क्या ऐसा कोई नाम का गिल्ड था। तभी वो बच्ची कहती है ओ मुझे माफ करना मुझे नहीं पता था ये। तभी सैन वो बच्ची से पूछते हुए कहता है तुम ये सिगरेटों को कहाँ बेचते हो। तभी वो बच्ची बताते हुए कहती है सिटी के वेस्टर्न साइड में जहाँ पर इंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के गलियों में। फिर कहती है मॉर्निंग होने से पहले मैं घर जा सकती हूँ। तभी सैन अपने मन में सोचते हुए कहता है तो ये बात है, ये सब बेचे बिना ये घर नहीं जा सकती है। फिर कहता है मुझे लगता है कि मैं समझ गया। फिर अपने पास से एक कॉइन निकालते हुए बच्ची को देते हुए कहता है ये एक गोल्डन कॉइन है। फिर कहता है ये वो सभी चीजों को खरीदने के लिए इनफ होगा है ना। तभी हम बच्ची को देखते हैं जो कि थोड़ा शौक होते हुए कहती है क्या, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम सिगरेट नहीं पीते हो। तभी सैन कहता है तुम्हें ये चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है इससे पहले कि मेरा माइंड बदल जाए। फिर अपने पास से एक और एक कॉइन निकालते हुए कहता है और ये तुम्हारे लिए। तभी हम देखते हैं वो बच्ची को जो कि दोनों कॉइन देख के एकदम खुश होते हुए कहती है वाओ, और उस कॉइन को लेकर वहाँ से जाते हुए कहती है थैंक यू माय लॉर्ड, मैं तुम्हारे इस काइंडनेस के लिए तुम्हें याद रखूंगी। ये बोलते हुए वहाँ से चले जाती है। तभी कह रहा अपने शैडो फॉर्म में निकलते हुए सैन को टॉन मारते हुए कहती है तुम चैरिटी देना कब से स्टार्ट कर दी हो। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि अपने हाथ में पकड़े हुए सिगरेट के बॉल को अपने फायर से जलाते हुए कहता है तुम मुझे गलत मत समझना लेकिन वो रास्ता बहुत ही बेकार है, चलो हम
वो बच्ची का पीछा करते हैं। तभी कैरम भी हैरान होते हुए पूछते हुए कहती है लेकिन क्यों? तभी सैन कहता है तुम जल्द ही समझ जाओगी। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है वो बच्ची को जो कि जोरदार जमीन पे गिरती है धाड़ करके, और वो बच्ची को मारने वाला पर्सन और कोई नहीं, ये पर्सन वही लोग होते हैं जो कि सैन के साथ कुछ दिन पहले सैन के साथ बदमाशी करते हुए सैन को लूटने के इरादे से आए थे। तभी सैन ने उन लोगों को पीट पीट के उन लोगों का हुलिया बिगाड़ दिया था। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि बच्ची को मारते हुए पूछते हुए कहता है क्या उसके पास और भी गोल्ड कॉइन था? फिर कहता है इस बदमाश ने हमें धोखा दिया है और इसने पूरे सिगरेट को सेल करने के बारे में भी झूठ कहा है। तभी पीछे से एक पर्सन कहता है बॉस उसे अच्छा सबक सिखाओ। फिर कहता है क्या लक है उस साइमन लड़के के साथ जो झड़प हुई थी उसके बाद से। तभी हम देखते हैं वो बच्ची को जो कि डरते हुए घबराते हुए कहती है मैंने इसे चुराया नहीं हूँ और मैं कसम खाती हूँ, प्लीज आप मुझ पर विश्वास कर सकते हो। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि उस गुंडों के पीछे आगे खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है तुम लोग उस बच्ची की बातों पर विश्वास क्यों नहीं कर रही हो। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि आवाज सुनते ही कहता है वो उसकी आवाज। ये बोलते ही सैन की तरफ तीनों घूम जाते हैं। तभी सैन कहता है बच्चों से पैसा लूटने वाले बड़े आदमियों की एक गैंग, वास्तव में ये बातें सच है। तभी सेकंड पर्सन कहता है तो तुम अपने पैरों पे यहाँ चले आए हो तो इस बार मैं तुम्हें अंडर एस्टिमेट नहीं करूंगा। तभी हम सैन को देखते हैं जो कि जल्दी से आते हुए उसके मुंह पे लात रखते हुए कहता है अपना मुंह बंद रखो। तभी हम देखते हैं बच्ची को शौक होते हुए सैन की तरफ ही देख रही हो। तभी हम देखते हैं सैन को जो कि सभी को मारते हुए और जो लोग का बॉस होता है उसका पैर पकड़ के मोड़ते हुए उसकी तरफ ही देख रहा होता है। तभी हम देखते हैं पीछे से एक पर्सन जो कि अधमरी हालत में रोते हुए कहता है प्लीज हम पर दया दिखाए और हमको छोड़ दे। तभी हम देखते हैं जिस बॉस का पैर सैन पकड़ा होता है वो भी रोते हुए कहता है क्यों तुम हमें ऐसा टॉर्चर कर रहे हो। तभी सैन उसकी बातें सुनने के बाद कहता है क्यों? हाँ, क्योंकि मुझे छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है। फिर एक एविल सी स्माइल करते हुए कहता है एक्सप्लेन के तौर पर तुम जैसे बैड पर्सन पर दर्द पहुंचाने पर। तभी हम देखते हैं वो पर्सन को जो कि चिल्लाते हुए कहता है नहीं रुक जाइए, रुको रुको। तभी सैन वो पर्सन के पैर की हड्डी को तोड़ देता है। तभी वो पर्सन चिल्लाते हुए कहता है ओ नहीं। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे गुथर और सैन की फाइट को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।